आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत भगवान राम के जीवन काल की एक बोध कथा से करने जा रहे हैं। समुद्र किनारे लंका जाने के लिए सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था। भगवान राम एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक तीर था। उस तीर से बैठे बैठे ही वो जमीन पे कुरेद रहे थे। कुछ औचित्य नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। जैसे कोई बेचैनी में पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता है, वैसे ही वो तीर से जमीन को कुरेद रहे थे। कुरेदते कुरेदते और समय बीतने के बाद उन्होंने देखा जिस जगह वो कुरेद रहे थे उस जगह से खून निकलना शुरू हो गया। थोड़ी जमीन को खोद करके देखा तो उस जमीन में एक मेंढक दबा हुआ था। भगवान राम को बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने उसको कहा, जब मेरा तीर तुझे चुभ रहा था और इतना चुभा कि तेरे शरीर में से खून निकलना शुरू हो गया, तो इतना सहन करने की क्या आवश्यकता थी? शिकायत करता, आवाज करता, संकेत देता कि मैं दब रहा हूं, आपका तीर मुझे चुभ रहा है, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। और इतनी चुभन है कि चुभन के मारे मेरे शरीर से लहू बहने लग गए। कुछ तो बोलना था, कुछ तो कहना था। मुझे क्या मालूम, मैं तो ऐसे ही खोद रहा था। तेरे से अनजाने में ये गलती हो गई और तू जख्मी हो गया। मेंढक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, अरे बाबा बोल तो सही, क्या हुआ, नाराज है क्या? मेंढक ने कहा, परमात्मा आपने मुझे जीवन में बहुत दिया है, तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो अगर मृत्यु भी आपके हाथ से मिले इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? इसलिए चुप। धन्यवाद देता हूं आपको।
कि आपका चित्त, आपका ध्यान, आपकी करुणा, आपकी कृपा किसी न किसी कारण तो मेरे ऊपर हुई। मैं एक वृद्ध मेंढक हूं, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया, जीवन के सब सुख उपभोग कर लिए, तो जीवन में इतना सारा अगर आपकी कृपा से मिला, इतना सब अगर आपकी करुणा से मिला, तो एक छोटी सी चुभन मिल रही है तो उसकी शिकायत क्या करो? जो मिला है उसके सामने ये जख्म कुछ भी नहीं है। इसलिए इसकी शिकायत करना उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए कोई शिकायत नहीं कर रहा था, शांत चित्त के आपका सानिध्य अनुभव कर रहा था, आपके सानिध्य की अनुभूति प्राप्त कर रहा था। क्या हम जीवन में मेंढक को गुरु नहीं बना सकते? परमेश्वर ने हमको भी जीवन में बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो दिया है उधर हमारा ध्यान ही नहीं है। और कभी एक आध बार कोई चीज नहीं मिल जाती, कहीं एक आध बार कोई दुख मिल जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो उसकी शिकायत क्या परमात्मा से करना? आप सकारात्मक देखो कि परमेश्वर ने उनको जीवन में कितना दिया है। जो दिया है उधर देखो, जो नहीं मिला है उसका एहसास भी नहीं होगा। और छोटी छोटी बातें ध्यान रखने योग्य भी नहीं है। इसलिए जीवन में जो प्राप्त हो रहा है, जीवन में जो मिल रहा है, आप उसको देखो तो आपके अंदर एक सकारात्मकता भर जाएगी। जीवन में क्या मिलना चाहिए, जीवन में क्या नहीं मिला है, इसकी अगर शिकायत हम परमेश्वर से करेंगे, हम परमात्मा से करेंगे, तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। ये कहने ही के था कि आप कोई चीज गलत दिख रही है तो उसको नजरअंदाज कर दो। कुछ खराब दिख रहा है, कोई अव्यवस्था दिख रही है, उधर आंखें बंद कर लो। मेरा कहने का ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है शिकायत के साथ साथ सुझाव भी दो। कहीं पे भी आपको कुछ भी शिकायत हो, कहीं भी कुछ दिख रहा है, कमी है, तुरंत सोचो इस कमी को मैं कैसे दूर कर सकता हूं, इस कमी को दूर करने का क्या उपाय हो सकता है, किस माध्यम से, किस तरीके से इस कमी को दूर किया जा सकता है। मैं अभी की कुछ बात नहीं कर रहा हूं, सर्वसाधारण बात है। जब भी कभी आश्रम में आओ,
कुछ कमी देखो, कुछ अव्यवस्था देखो, उसको नोट करो और नोट करने के बाद में सोचो कि इस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसको अव्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है। यानी अपनी शिकायत को सुझाव में तब्दील कर दो, सकारात्मक कर दो उसको। तो भाव अव्यवस्था देख करके, गलत देख करके हमारे भीतर उठा, उसको सकारात्मक रूप में मोड़ दो। आश्रम में दिन प्रतिदिन आने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कार्य करने वालों की संख्या नहीं बढ़ रही। कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। वही 4-6 लोग पहले करते थे, वही 4-6 लोग अभी करते, उसमें कोई भारी बदलाव नहीं आया है। इसलिए शिकायत के साथ साथ आपके सुझाव भी दो, क्या किया जा सकता है, उसमें आप क्या मदद कर सकते हैं, आपके पास उसकी क्या रूपरेखा है। यानी अपने जीवन के आने वाले ऊर्जा को, आने वाली शक्ति को एक नया मार्ग दो, एक नया रास्ता दो। किसी भी कीमत के ऊपर। फिर कैसे कह रहा हूं, किसी भी कीमत के ऊपर आप आपकी मानसिक शांति को मत गंवाओ। कई बार छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे विवाद, छोटी छोटी बातें हमारी शांति को भंग करती है। ये ठीक बात नहीं है। आप आपकी मानसिक शांति को बनाए रखो। मानसिक शांति बनाए रखोगे तो आध्यात्मिक स्थिति भी बनी हुई रहेगी, और आध्यात्मिक स्थिति अगर बनी रहेगी तो बाकी सब स्थितियां, परिस्थितियां सब बदलते चली जाती। तो मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, पूरा हिला के रख दे तो मेरे को 2-3 दिन आते, इससे निकलते हो हड़बड़ 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 हड़बड़। अरे शांत चित्त से निकलो, शांत चित्त से चलो। घर से निकलने में जल्दी करो ना, रास्ते पे जल्दी क्यों करते हो? रास्ता जल्दी के लिए नहीं है, रास्ता रास्ता है। क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ, वो सब छोड़ दो। शांत चित्त होकर निकलो, शांत चित्त से पहुंचो, शांत चित्त से रहो, तो शांत चित्त से जाओ।
जाने की भी हड़बड़ हड़बड़, आने की भी हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़, जाते समय भी कार्यक्रम कब खत्म हो रहा है? 5 बजे, नहीं 2 बजे खत्म करो, हमारी 3 बजे की ट्रेन। यानी हमको 2 बजे जाना है, इसलिए कार्यक्रम 2 बजे खत्म करो। ये काय को हड़बड़? एखादा स्थान तो ऐसा रखो, एखादी जगह तो ऐसी रखो जहां आप शांत चित्त से रहोगे, शांति बनाए रखोगे। क्योंकि आपका मन अशांत होता है, आपका शरीर अशांत होता है, शरीर अशांत होता है, चित्त अशांत होता है, फिर हम कहाँ पे हैं, किसके सानिध्य में हैं, किस स्थान के ऊपर है, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत सारी बातें महत्व रखती हैं। सदगुरु एक हाईवे जैसा है। जैसे कहीं पे भी लंबा रास्ता तय करना है, लंबा मार्ग अवलंब करना है, काफी दूरी तक जाना है, तो ऐसी बड़ी यात्रा के लिए, ऐसी लंबी यात्रा के लिए, ऐसी अंतिम यात्रा के लिए रास्ता भी बड़ा लगता है। छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे रास्ते, छोटी छोटी पगडंडियां, लंबी दूरी तक नहीं चल सकती। लंबी दूरी के लिए हमें हाईवे की आवश्यकता होती है। हाईवे यानी वो मार्ग, हाईवे यानी वो रास्ता, जो रास्ता सुगम हो, जो रास्ता स्वच्छ हो, जिस रास्ते पे अवरोध न हो, जिस रास्ते पे हम हमारी गाड़ी को तेजी से चला सकें। ऐसा हाईवे सदगुरु होता है। लेकिन सदगुरु हाईवे है, सदगुरु मंजिल नहीं है। आप हाईवे तक पहुंच गए यानी मंजिल तक पहुंच गए, ऐसा नहीं है। हाईवे हाईवे है, मंजिल मंजिल है। सदगुरु तक पहुंचना यानी एक बहुत बड़े मार्ग का अवलंब करना, बहुत बड़े रास्ते तक पहुंचना, जहां से मार्ग सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। अब आपके शरीर रूपी वाहन को लेकर उस हाईवे पे चलते हो, लेकिन हाईवे कितना भी सुंदर हो, हाईवे कितना भी स्वच्छ हो, हाईवे पे कितने सुंदर सुंदर वृक्ष हो, हाईवे पे बड़े सुंदर सुंदर तालाब हो, प्राकृतिक सौंदर्य हो, प्राकृतिक छटा हो, कितना भी हो, लेकिन हमें सदैव याद रखने का है कि इस हाईवे से हमें आगे जाना है। हाईवे का प्राकृतिक सौंदर्य, हाईवे के बड़े बड़े वृक्ष, इस हाईवे की सुंदरता, ये देखते हुए वहां बैठने का नहीं है, आगे चलने का है, उस हाईवे को अवलंब करने का है।
आप क्या करते हो? हाईवे पे एखादा सुंदर झाड़ दिखा, बैठ गए वहीं। हाईवे पे एखादा अच्छा तालाब दिखा, बैठ गए वहीं। कहीं हाईवे पे साफ सुथरी जगह दिखी, बैठ गए वहीं। ऐसे बार बार बैठोगे, जगह जगह बैठोगे, तो हाईवे पार कब होगा? हाईवे सदैव हजारों लाखों लोगों के लिए बनाया रहता है। आप जैसी हजारों लाखों गाड़ियां उस हाईवे से जाने वाली रहती है। इसीलिए इतना बड़ा, इतना चौड़ा, इतना आकर्षक बनाया जाता है, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ी सामूहिकता रहती है, बहुत बड़ी कलेक्टिविटी रहती है, और हजारों लाखों लोग उस हाईवे का अवलंब करते हैं। ठीक इसी प्रकार से सदगुरु के मार्ग का अवलंब करो, सदगुरु को पकड़ो मत। सदगुरु के पास ठहरो मत, सदगुरु के पास रुको मत, क्योंकि तुम्हारे रुकना हाईवे के उद्देश्य को पूर्ण नहीं करता। इस प्रकार हाईवे का उद्देश्य है कि आपको आपके मुकाम तक पहुंचाना। हाईवे का उद्देश्य है कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचाना। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु का भी उद्देश्य है आपको आपके मोक्ष तक पहुंचाना। अगर आप रुक गए, आप बैठ गए, तो उसका भी उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, अधूरा है। इसलिए सदगुरु अवलंब करने की चीज है, सदगुरु पकड़ के बैठने की चीज नहीं है। उस हाईवे के ऊपर बैठ करके आप स्वयं तो लेट हो ही रहे हो, आप तो अटक के पड़े ही हो, और पीछे आने वाली गाड़ियों के लिए भी रास्ता रोक रहे हो, जाम कर रहे हो। अरे बाबा, आपके पीछे हजारों लाखों आत्माएं आने वाली है, उनके लिए मार्ग प्रशस्त करो, आगे बढ़ो। तुम एक ही जगह स्थित हो जाते हो, एक ही जगह बैठ जाते हो, तो ना तो तुम मंजिल तक पहुंचते, ना दूसरे को पहुंचने देते, वहीं के वहीं चक्का जाम। आने वाला प्रत्येक सूरज, आने वाला प्रत्येक दिन आप थोड़े 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 आगे जाना ही चाहिए। हो सकता है किसी के गाड़ी की गति कम हो, किसी की गाड़ी की गति ज्यादा हो, किसी की गाड़ी अच्छी हो, किसी की गाड़ी खराब हो, ठीक है, लेकिन गति तो होनी चाहिए ना। हाईवे पे से थोड़ा ना थोड़ा आगे तो बढ़ो। तो गुरु को भी पकड़ करके मत बैठो। जैसे हाईवे के दृश्य का मोह होता है ना, उसी प्रकार से ये सदगुरु के भी शरीर की माया है, वो भी पकड़ के रखती है, जाने नहीं देती आगे, लेकिन उससे भी आगे जाने का है। तो बाद में ये हाईवे आपके मंजिल के करीब आपको पहुंचा देगा, लेकिन करीब पहुंचने के बाद आगे का रास्ता छोटा है, आगे पगडंडी है, हाईवे नहीं है। हाईवे की एक सीमा है, उस सीमा तक हाईवे जाएगा, उसके बाद में प्रत्येक को अपना रास्ता स्वयं तय करने का है। अभी तो आप उस पगडंडी तक ही नहीं पहुंचे, अभी से बैठ गए। सदगुरु मोक्ष का रास्ता दिखा सकता है, मोक्ष दिला नहीं सकता। मोक्ष अपना अपने को ही प्राप्त करना पड़ता है। तो आगे बढ़ो, रुको मत। तो सदगुरु स्वयं खुद कुछ नहीं करता, आपको ही करना पड़ता है।
जैसे आप देखते हो कि नहीं, एक दूरबीन रहती है, वो दूरबीन से बहुत दूर तक का देखा जा सकता है। वो सुंदर सुंदर पहाड़ है, सुंदरों पे झाड़ियां हैं, अच्छा मंदिर है, मंदिर की ध्वजा दिख रही है, एक तालाब दिख रहा है। किसको दिख रहा है? जिसके पास दूरबीन है। जिसके पास दूरबीन है वो ये सब कुछ देख सकता है। जिसके पास दूरबीन नहीं है वो नहीं देख सकता। दृश्य दोनों ही व्यक्तियों के सामने खड़े हैं, दोनों के सामने पहाड़ है, मंदिर है, ध्वजा है, तालाब है। एक को दिख रहा है, एक को नहीं दिख रहा है। अंतर क्या है? जिसको दिख रहा है उसके हाथ में दूरबीन है, और जिसको नहीं दिख रहा है उसके हाथ में दूरबीन नहीं है। तो जो रोल दूरबीन का होता है, दूरबीन आपको दूर की चीज पास में दिखाती है, लेकिन खुद दूरबीन दिखाती है क्या? नहीं। हम आंख से देखते हैं। अगर आपकी आंख ही नहीं हो तो दूरबीन दिखाएगी क्या? नहीं। बिना आंख के दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। ठीक उसी प्रकार से अगर आपका चित्त एकाग्र न हो, आपने आपकी चित्त की आंख बंद करके रखी हो, तो सदगुरु के दूरबीन से भी कोई फायदा होने वाला नहीं। आगे आगे बढ़ने का है, जीवन में कुछ आध्यात्मिक प्रगति करने की है, प्रोग्रेस करने की है, तो अपनी आंख अपने को खोलना ही होगी। सिर्फ दूरबीन पकड़ने से, सिर्फ दूरबीन से देखने से बाहर का दृश्य नहीं दिखेगा। दूर का दृश्य देखने के लिए हमको हमारी आंख खोलना ही होगी। ठीक उसी प्रकार से जब तक हम हमारे चित्त को शुद्ध नहीं करते, जब तक हमारे चित्त को पवित्र नहीं करते, तब तक सदगुरु रूपी दूरबीन भी कुछ नहीं कर सकती। आखिरी प्रयत्न आपको आपके करना ही होंगे।